हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका ऋषि ऑफिशियल। सो गाइज, कल मैंने अपडेट किया था कि युवान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है बिकॉज कल ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है जिसमें युवान का WBC जो प्लेट्स है ना उसका काउंट बहुत ज़्यादा है। मतलब कुछ 4000 से 11000 होना चाहिए, बट उसका है 20,000 अराउंड। तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो मेरा बच्चा, जाओ टीवी देखो जाओ। डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाने के बाद में डॉक्टर ने बोला कि तुरंत आप एक्सरे करा लो। एंड ऋषि घर आए और हम तुरंत लेकर निकल गए थे युवान को एक्सरे के लिए। और यहाँ हमने कराया था उसका एक्सरे। एंड एक्सरे कराने के बाद में हमें ये था कि शायद नहीं हो, शायद नॉर्मल हो चीज़ें, नहीं हो उस तरीके की चीज़ें। बट यहाँ पे जब एक्सरे हुआ तो डॉक्टर को दिखाने से पहले ही मैंने जिन भैया ने एक्सरे किया था युवान का, उनसे ही हमने पूछा कि क्या कुछ दिक्कत है क्या। तो भैया ने ही क्लियर कर दिया था कि हाँ इन्फेक्शन तो है चेस्ट में, बाकी डॉक्टर क्लियर कर देंगे। जैसे ही भैया ने क्लियर किया कि इन्फेक्शन तो है, बट मेरे को इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी क्योंकि यार युवान तो बीमार हुआ है, काफ़ी बीमार हुआ है, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत कभी भी नहीं हुआ उसको। नॉर्मल फीवर हो जाता था, सर्दी जुकाम, बट इस बार कुछ अलग था ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी सच बताऊँ तो। एक्सरे लेकर हम फिर पहुँचे डॉक्टर के पास में। एंड मैं सच बता रही हूँ, मैंने डॉक्टर से कम नहीं तो 5 से 6 बार पूछा होगा, डॉक्टर कोई सीवियर चीज़ तो नहीं है, कोई ज़्यादा टेंशन की बात तो नहीं है। पता नहीं मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही थी, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती, बट मेरा अजीब सा मुझे अंदर से बेचैनी होने लग जाती। क्योंकि युवान मतलब 4 साल में ना मैंने बहुत ऐसा टफ टाइम उसके साथ देखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमार होता था। ऐसे हर महीने मुझे 1 से 2 बार उसको हॉस्पिटल लेकर जाना ही पड़ता था, कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से बीमार हो जाता था। तब घर के बड़े लोग बोलते थे कि यार बच्चे जब छोटे होते तो बीमार बहुत पड़ते हैं, इस वजह से होगा। तो कहीं ना कहीं मैं अपने को समझा लेती थी कि यार फीवर है, नॉर्मल सर्दी जुकाम है। एंड सेकेंड थिंग कि युवान ने ना 3 साल तो एटलीस्ट 2.5-3 साल ना उसने इतनी वॉमिट करी है ना। मतलब मैंने बहुत ऐसा टाइम उसके साथ देखा है, मतलब वॉमिट किया है, बहुत फीवर हो गया, इतना ज़्यादा जुकाम हो जाता था कि हमको रात भर लेकर बैठना पड़ता था। फीवर हो जाता था, इतना ज़्यादा जुकाम, इस लेवल का जुकाम हो जाता था कि मतलब वो सांस ब्रीदिंग करने में भी उसको बहुत दिक्कतें होती थी। बट हम बहुत मतलब ऐसे वो रहे हैं कि यार नहीं यार, सब बच्चा है छोटा सा। एंड कहते कि शुरू में बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं। बट इस बार ना मतलब इन्फेक्शन नाम से ही, और ये जो प्लेट्स वगैरह की चीज़ें, मुझे बहुत इससे डर लग गया था। मैं सही बताऊँ तो मेरे को अंदर से ना ऐसे, मैं कभी चीज़ें निकाल नहीं पाती, बट मुझे बहुत टेंशन हो जाती है उसको। मेरे को ना मेरे गले में दर्द हो जाता है इवन अगर युवान को कुछ हो, क्योंकि यार मेरा बच्चा ना बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ये चीज़ें फीवर हो कुछ भी हो ना, वो एकदम शांत सुस्त होकर नहीं बैठता है वो। बट अभी 1-2 दिन में मैंने उसका ऐसा मोमेंट देखा है ना कि यार, एक बार और ऐसी चीज़ें हुई थी कि वो पूरे दिन सोता था। बट ऐसा उस टाइम पे भी हमने ब्लड टेस्ट करवाया था, बट कुछ भी नहीं था, नॉर्मल वायरल था। बट इस बार टेस्ट भी थोड़ा अलग हुआ उसका, यूरिन टेस्ट हुआ एंड लीवर सब कुछ। डॉक्टर ने बोला कि सब कुछ कवर होगा इसमें, इस टेस्ट में। कुछ भी दिक्कत होगी तो समझ में आ जाएगा। बट तब से ही मेरे को टेंशन थी, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा था कि जब टेस्ट करवाया था तो मेरे को ये होप थी कि नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि बीमार तो वो हमेशा ही पड़ ही जाता है। एंड एक चीज़ और है, इंदौर आने से ना, मतलब हम जब पुणे रहते थे ना, युवान ने बहुत हमको त्रस्त किया, मतलब अपनी तबीयत से। बट इंदौर में ये चीज़ थी कि वो बहुत रेयर बीमार हुआ है, बट हुआ है तो 1 आध हफ्ते 7-8 दिन चला है उसका। बट ऐसा कुछ सीवियर चीज़ नहीं हुई कि प्लेट्स बढ़ गई हैं या घट गई हैं या कोई इन्फेक्शन हो गया हो। बट इस बार जब डॉक्टर ने मुझे क्लिनिक में ही बोला कि हो सकता है कुछ हो, जब मैंने उनसे पूछा कि सर कोई वायरल ही है, तो बोले नहीं वायरल तो नहीं है, इसीलिए मैं ब्लड टेस्ट लिख रहा हूँ और सारी ही चीज़ें इसमें पता चल जाएंगी। यूरिन का भी होगा और जो ब्लड जाएगा उस सैंपल से बहुत सारे मतलब टेस्ट होंगे उससे। तभी से घबराहट हो रही थी कि भगवान, फिंगर क्रॉस कर रही थी कि नहीं कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ निकलना नहीं चाहिए, वायरल रहे तो ठीक है, वो ठीक ही हो जाना है 2-3 दिनों में। वायरल तो अपना समय 2-4 दिन का लेकर ही चलता है, तो यही उम्मीद थी कि 2-3 दिनों में ठीक हो जाएगा। बट अभी 7-8 दिन हो चुके हैं और आज थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक हो ना आज? तो बस अभी यही है, अब देखते हैं कितने दिनों में ठीक होता है। एंड अगर मैं सच बता रही हूँ, अगर मुझे जरा भी लगेगा ना कि मेरा बेटा अभी भी ठीक नहीं, वैसे तो आज थोड़ा सा मुझे 100 में से कहूँ तो 10% थोड़ा सा मुझे वो ठीक लग रहा है। इवन अभी बुखार भी नहीं चढ़ा हुआ है और वो दवाई लेने में भी बहुत ज़्यादा उनका नाटक चल रहा है इस बार। पता नहीं क्यों दवाई भी नहीं खा रहा है, इतना परेशान कर रहा है दवाई को लेके। बट भगवान से मैं प्रे कर रही हूँ कि वो किसी तरीके से जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि मेरा बच्चा खेलता कूदता ही अच्छा लगता है, बीमार नहीं अच्छा लगता वो। एंड इवन
मतलब सभी बोलते हैं यार कि खेलता रहे उछलता रहे तो बेटर है, बीमार होकर बैठ जाते हैं ना तो हम ही सुस्त से हो जाते हैं, हम खुद ही बीमार हो जाते हैं। मुझे भी कल से मुझे लग रहा है मेरी तबीयत खराब है, मेरा भी गला पकड़ के बैठा है। मुझे भी कल मैंने जब युवान को दिखाया ना तो मैंने भी अपने लिए भी दवाइयाँ लिखवा ली थी, बिकॉज मुझे भी ना थोड़ा सा नाक में नहीं दर्द होने लग जाता है, गले में दर्द होता है, तो मेरे साथ भी चल रहा है, इवन ऋषि के साथ भी चल रहा है। मौसम है ऐसा तो सबको ही पकड़ रहा है, बट हाँ युवान का थोड़ा सा अलग हो गया, उनका तो वायरल मिक्स इन्फेक्शन सारी चीजें हो गई, बट हमें तो ऐसा लग रहा है कि वायरल। इवन मेरा तो अब टोन भी चेंज हो रहा है, आवाज भी मतलब चेंज हो रही है मेरी धीरे धीरे करके। बट हाँ कल एक डोज मैंने ले ली है दवाई की, एंड अभी 3 दिनों का डॉक्टर ने मेरे को भी प्रिस्क्राइब कर दिया था कि आप 3 दिन खाओ, आराम हो जाएगा आपको भी। तो फीवर भी हो गया था कल मुझे, मतलब मैं तो आधा बीमार टेंशन की वजह से भी हुई, मैं सच बताऊं तो। एंड ऑफ कोर्स सर्दी जुकाम भी घर में अगर किसी को है तो हो ही जाता है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, किसी से भी हो सकता है, तो एक वो भी रीजन है। एंड फीवर तो ऑब्वियसली मैं बहुत ज्यादा हेडक लेके बैठी हुई थी, मतलब मेरा दिमाग, मैंने इवन ऋषि ऑफिस गए होंगे तो मैंने कई बार उनको कॉल करके बोला कि आप रिपोर्ट लेकर आए क्या, रिपोर्ट दिखा क्या, रिपोर्ट दिखाया क्या। तो ये सारी चीजें चल रही थी सुबह से लेकर शाम तक, तो एक स्ट्रेस की वजह से भी बोल सकते हो, तो मेरे साथ में भी हो गया ये। एंड ऑब्वियसली हमने अभी बहुत लंबा ट्रैवल किया है, तो वो एग्जॉस्ट हो गई है बॉडी भी, उसकी वजह से भी है, मुझे ऐसा लग रहा है थकान एक निकल रही है। और ऋषि के साथ तो 110% उनका जो तबीयत खराब हो रहा है धीरे धीरे करके, वो तो उनका बॉडी जो एग्जॉस्ट हुआ है ना, इतना लंबा ड्राइव किया उन्होंने, कम से कम नहीं तो 1500 किलोमीटर की ड्राइव करी है उन्होंने। हाँ आना और जाना समथिंग इतना ही हुआ होगा, तो उस वजह से उनका थकान, एंड ऑफिस के चलते वो रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक रीजन हो सकता है उनका और मेरा भी, एंड युवान का तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वायरल ही है उनको भी, और उनको भी मे भी हो सकता है थकान हो, उसने भी तो हमारे साथ ट्रेवल किया ही था। बट जो इन्फेक्शन है वो आई डोंट नो किस वजह से हुआ होगा, उसको हो सकता है खाने पीने की वजह से भी हुआ हो, तो अभी मैं बहुत ध्यान रखूंगी, अभी तो मैं उसको कुछ भी बाहर का नहीं दे रही हूँ। एंड बच्चे हैं ना, बच्चे बिल्कुल नहीं मानते, आप जो बोलोगे ना जस्ट अपोजिट ही बच्चे चलते हैं। उनको मना करो कि आप फ्रूट ही नहीं पियोगे, आप चिप्स नहीं खाओगे, फिर नहीं खाओगे, वो उस चीज को लेके और अड़ जाते कि नहीं हमें यही खाना है, हमें यही चाहिए ही मम्मी, चाहे तो कुछ भी करवा लो आप मुझसे। तो युवान भी ऐसे ही है, वो भी, उनका भी यही चीज है कि जो आप मना करोगे उनका जस्ट अपोजिट उसको चलना है। एंड दवाई खाने में तो नाक में दम कर रखा है, कल रात में हमने कैसे उसे दवाई खिलाया मैं और ऋषि ही जान रहे हैं, मतलब उन्होंने उसको ऐसे जकड़ के रखा था और मैं मुंह ऐसे करके उसको दवाई डाल रही हूँ, उसमें भी आधा उसके गले में गया, मीन आधा उसके पेट में गया होगा, आधा उसने बाहर निकाला। इवन आज का भी सीन यही था, सुबह दवाई देनी थी उसको, भागा पूरे घर में लिटरली। अब ये ऑफिस जा चुके थे तो मुझे ही अकेले ये टास्क पूरा करना था, बड़ी मुश्किल में मैंने आज उसको एंटीबायोटिक दी है कि यार चीजें ठीक हो जाए। बच्चे बिल्कुल नहीं समझते, उनके साथ हमको परेशान होना पड़ता है। तो बस अब यही है कि अच्छे तरीके से ठीक हो जाए, बढ़िया हो जाए, स्वस्थ हो जाए। वैसे तो वो एक्टिव है, बट हाँ अच्छे से ठीक होना वो बात ही अलग है, अच्छे से ठीक हो जाए ना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बस आज के लिए इतना ही, जो भी आज मेरे पास में था अपडेट मैं दे दी, कुछ नया आज लेकर नहीं आई हूँ। यही अभी मेरा प्रेशर वाला चीज चल रहा है, 1-2 दिन अभी यही चलने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलूंगी अब आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड प्लीज़ कमेंट, अगर ब्लॉग आपको मेरे अच्छे लगते हो प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड खूब ध्यान रखिए अपना। ओके बाय।